अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग हज करने के लिए गए हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब के हज को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के नेक आमाल को कबूल व मंजूर फरमाए। जो लोग हज पर नहीं जा सकते या नहीं गए हुए, अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल फरमाए। आज 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन है और हमारे लिए कल ईद है और आज के दिन का जो ख़ास अमल है उसमें पहली चीज़ है कि फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा की जाए। मर्दों के लिए बाजमात फ़र्ज़ है और औरतें अपने घर में नमाज़ पढ़ेंगी। और आज के बाद कल जैसे कुर्बानी का दिन है, ईद का दिन है, 10 ज़ुल्हिज्जा, आज कल परसों और उसके बाद यानी बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता, ये 3-4 दिन हैं जो नेक अमाल करने के हैं और ख़ास दिन हैं, हज के दिन कहलाते हैं। तो फजर की नमाज में एक तो बाकायदगी की जाए नमाज की, जैसे रिज़्क बढ़ाने का जो वजीफ़ा होता है उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि 5 औकात नमाज अदा करना, क्योंकि हर नमाज जो है वो दूसरी नमाज के दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा है और एक जुम्मा दूसरे जुम्मे के दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा है और एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा है। और हज का बदला, हज मबरूर का बदला तो जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। तो एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा होती है। कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करना, फजर की नमाज बग़ैर किसी नमाज के कज़ा किए हुए 5 औकात भी पढ़ना और फजर की नमाज के लिए जागना, घर वालों को जगाना, ये रिज़्क में फ़राखी का बायस होती है। और फजर की नमाज में सुन्नत और 2 सुन्नत जब पढ़ लेती है उसके बाद फ़राइज़ 2 फ़र्ज़ के दरमियान में जो दुआ की जाती है वो कबूल व मंजूर होती है। और ख़ास बात यह है कि ये वजीफ़ा जो है कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, और एक तस्बीह हम यूँ भी कर सकते हैं, ये 100 दानों वाली एक तस्बीह डेली करनी है। और अगर हम यूँ पढ़ें सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, तो ये 100 मरतबा डेली पढ़ना है। और इसके अलावा तीसरा कलमा जो है ये इसकी बड़ी फ़जीलत है। आज कल जो हज के अयाम हैं, यकुम ज़ुल्हिज्जा से फिर 9 ज़ुल्हिज्जा तक, इसके बाद फिर हज के अयाम होते हैं, यानी 8 ज़ुल्हिज्जा से लेकर फिर 12 ज़ुल्हिज्जा तक। तो ये डेली तस्बीह करना और इसके बाद भी इसको जारी रखना। ये अल्फाज कौन से हैं? तीसरा कलमा जो हम जिसको कहते हैं कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो ये अल्फाज बड़े अहम हैं और बड़े ख़ास अल्फाज हैं। इसको कलमा तमजीद भी कहा जाता है। अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है और जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। और इस कलमे की फ़जीलत के बारे में हम हदीस मुबारका देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो इल्ला बिल्ला तक भी हम इसको कह सकते हैं। तो आपने फरमाया ये कहा करो, ये बाकी रहने वाली नेकियां हैं और ये कालिमात गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जिस तरह दरख्त से सर्दी के मौसम में
पत्ते झड़ते हैं और ये कलिमात जन्नत के ख़जानों में से हैं। और इसके अलावा रिस्क बढ़ाने का वजीफ़ा कि हम अमीर भी बनना चाहते हैं और हम चाहें कि कुछ करना भी ना पड़े, ऐसे तो नहीं है। सबब अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं, असबाब अल्लाह ताला मुहैया फरमाता है और हमें मेहनत भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं भी करते रहना चाहिए। और दुआओं में सबसे पहली चीज़ है कि जब हम हर लम्हे बावुज़ू रहेंगे, बावुज़ू रहने वाले की हर दुआ कबूल होती है। और जब वज़ू टूट जाए तो दोबारा से वज़ू कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वज़ू करके 2 नफिल तहियतुल वज़ू के अदा कर लिए जाएं। और जब हर लम्हे हम बावुज़ू रहेंगे तो अल्लाह ताला मेहरबान होता है उस बंदे पर। और एक तो रिस्क बढ़ने का जो वजीफ़ा है यानी काम है वो यही है, ये अमल कि बावुज़ू रहना हर लम्हे। और फिर उसके बाद सूरतुल अखलास, जिसको हम कुल हुवल्लाहु अहद भी कहते हैं, सूरतुल अखलास जो है इसको पाबंदी से अदा करना पढ़ना। ये सूरत जो है ये इसको हम 70 टाइम्स पढ़ते हैं डेली। सूरत अखलास कुल शरीफ 70 मरतबा सुबह को और 70 मरतबा शाम को। और सूरत अल कौसर को भी 70 मरतबा सुबह और 70 मरतबा शाम में पढ़ें। और इससे पहले जो मैंने बताया कि सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान में जो कलिमात हैं, एक तो तीसरा कलमा है वो पढ़ना है हमने, इसको आप 21 मरतबा पढ़ लें। और इसके अलावा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, तो ये कलिमात भी 21 मरतबा आप पढ़ लें। और अगर 100 मरतबा 100 वाली तस्बीह पढ़ें तो क्या ही बात है। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो कम अज़ कम जो है वो ये अमल जो मैंने बताया है इस तरह से कर लें। अल्लाह ताला आपको कभी रिज़्क़ की कमी होने नहीं देगा। आपके अगर ख़ातून ने खाना है तो इनके पर्स में कभी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। और अगर मर्द लोग हैं तो इनकी जेबें कभी खाली नहीं होंगी। अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत देता है। और ये आज़माए हुए कलिमात हैं, मेरे भी आज़माए हुए हैं और आपको भी मैं इसीलिए बता रही हूँ। तो इनकी पाबंदी करें, जिनमें कुछ बातें जो मैंने पहले बताई हैं कि नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत डेली बेसिस पर किया करें। अल्लाह का कलाम है, समझकर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, वरना तिलावत तो लाजमी करें, चाहे समझकर पढ़ें या बग़ैर समझे पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमेशा अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों में शामिल फरमाए। और अल्लाह ताला से जब ये कलिमात आप अदा करें फजर की नमाज में भी, सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान में, तो और उसके अलावा सूरत अल अखलास और सूरत अल कौसर 70 मरतबा सुबह शाम पढ़नी है। और तीसरा कलमा जो है ये जितनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, क्योंकि ये कलिमात जो हैं एक कलमे का अजर कितना है, एक तो अजर तो अलग से है, लेकिन एक कलमे के पढ़ने या हम पढ़ते हैं, पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला जन्नत में उस बंदे के लिए एक दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह पढ़ने से एक दरख्त, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से दूसरा दरख्त, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से एक और दरख्त लगता है, और इसी तरह अल्लाहु अकबर कहने से एक दरख्त लगता है। तो ये खूबसूरत कलिमात हैं, बाकी रहने वाली नेकियां हैं, तो इनकी पाबंदी करें आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने लिए दुआ करें। जब दुआ करें तो अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, दरमियान में दुआ करें और ये कलिमात पढ़ें और अल्लाह ताला से रो रो के अपनी हाजत बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों की बात को सुनता है और कबूल भी फरमाता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।